तो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग साइंस का सेट 2 कर लेके आ गए हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्वचालित वाहनों में यंत्र लगा होता है जिसके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को क्या कहते हैं? ओडोमीटर। क्या कहते हैं बच्चों? ऑप्शन ए। और स्पीडोमीटर क्या करता है? स्पीड को नापता है। तो अगर बात रही स्पीड नापने की तो हम लोग लिखेंगे वहां स्पीडोमीटर। अगर दूरी को बता रहा है कि नहीं, जो दूरी को बताता है उसको ओडोमीटर। कोई दिक्कत? सरल रेखीय गति का उदाहरण है प्रकार की गति, है कि नहीं? तो वो क्या करेगा? जो सीधा चल रहा है ना सड़क पर, कार की गति यहां बता रहा है जो एकदम स्ट्रेट चल रहा है। इकाई समय में निश्चित समय तय की दूरी क्या कहलाएगी बच्चों? वेग। ऑप्शन क्या है? बी। आइए 4 नंबर में, एक समान गति की अवस्था में त्वरण क्या रहेगा? 0। ऑप्शन ए। 5वां, संवेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। ऑप्शन ए। 6ठा, सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। यह गुण क्या कहलाता है बच्चों? जड़त्व। क्योंकि पल तो होगा नहीं, द्रव्यमान तो अलग चीज है, संवेग भी अलग चीज है। जड़त्व क्या है? जो अपनी अवस्था का विरोध करता है। अगर विराम में है तो विरामावस्था में बना रहना चाहता है, अगर गतिशील में है, गति की अवस्था में है, तो वह गति की अवस्था को बनाए रहना चाहता है। यही तो है जड़त्व का नियम, है ना जी। और लिखता है लास्ट में एक लाइन क्या है कि जब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य ना करे। इसको जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा न्यूटन का प्रथम नियम, है कि नहीं? अब देखिए संवेग का एसआई मात्रा क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए। 8वां में दिया बच्चों द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? उसका भार दिया हुआ है ना, 6 kg और 34 kg है। तो जिसका ज्यादा भार होगा बात समझिए उसका जड़त्व भी ज्यादा होगा। क्या? तो 34 kg वाले का जड़त्व अधिक होगा। तो ऑप्शन क्या होगा बच्चों? बी। आइए क्वेश्चन नंबर 9 में, न्यूटन का कौन सा गति नियम ही गति का वास्तविक नियम की व्याख्या करता है? तो द्वितीय गति नियम, है कि नहीं? कौन सा नियम? द्वितीय गति नियम। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मात्रा क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही ना जी? तो 10वां का ऑप्शन क्या होगा? बी। 9.8 हटा दिया है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो हम लोग उसी को मारेंगे। मात्रक चूंकि लिख रहा है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन बी। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, यह किस बल के कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अब देखिए ऑप्शन ए था ये। 12 में आइए, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का एसआई मात्रा क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऑप्शन सी मारिए इसको। अब आगे देखिए, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो बीच का गुरुत्वीय बल किस प्रकार बदलेगा? वो 4 गुना बढ़ जाएगा, याद रखिएगा। अगर आधा करेंगे तो वो 4 गुना। आ, 14 नंबर आइए, द्रव्यमान का मान सभी जगह क्या होता है? समान होगा। उसका द्रव्यमान नहीं बदलता है कभी, समान होगा। दिए गए चित्र में पदार्थ किस अवस्था के कणों को दिखाया गया है? 15 में ठोस, पूरा सटा हुआ रहता है ना। 16 में देखिए, अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से ही मिलती है, इसे किस गुण का पता चलता है? कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। यही ना है? ऑप्शन नंबर डी। 17 में, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में विसरण की गति तेज होगी? तो बच्चों जल, ऑक्सीजन, लोहा, तेल। ऑक्सीजन। ऑप्शन बी। आइए 18 नंबर में, वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे कहेंगे संगलन की गुप्त ऊष्मा। ऑप्शन सी। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधा ठोस में आ जाएगा, सीधा ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ऊर्ध्वपातन ना। इसका उदाहरण तो हम लोग देखे थे, कपूर वगैरह था ना। 20 नंबर आइए, क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण ना।
कहलाएगी। ऑप्शन बी 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है जी बच्चों? 273 केल्विन। ऑप्शन बी 22 में आइए, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का निम्नलिखित में से कौन बिंदु द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या करता है? तो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि वहां पर लिख रहा है कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो निर्मित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है। 23 में आइए, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 U है। इसका अर्थ क्या हुआ कि ऑक्सीजन का एक परमाणु कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग से 16 गुना भारी है। ऑप्शन बी मारिए इसको। 24 में आइए, किसी भी यौगिक का सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उस यौगिक के सभी गुण को प्रदर्शित कराता है, क्या कहलाता है? अणु। ऑप्शन बी, निम्नलिखित में से कौन यौगिक चतुर परमाणुक है? तो NH3 लिखिएगा आप। ऑप्शन बी 36 ग्राम जल को मोल में बदलें, क्या होगा बच्चों? 2 मोल। चलिए इसको थोड़ा समझाते हैं। 36 ग्राम जल को देखिए, पहले आप ना ऐसे समझिए कि आप जो है जल का क्या होता है? ऑप्शन 26 ना, देखिए 26 को समझाते हैं बच्चों। अगर हम H2O लिखेंगे ना, जल का क्या हो गया? H2O। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 1। ये मतलब 1 मोल के लिए है, तो 1 गुना 2 हो गया बच्चों। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो 16 और 2 18 हुआ ना, 1 मोल के लिए। अब बात हो रही है 2 मोल, तो जब 2 मोल होगी तो आप इसको 2 से कर दीजिए पूरा इंटू। यहाँ भी अगर 2 से करेंगे तो 18 दूना 36। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? 36 ग्राम जल को मोल में बदलें तो मेरा आ गया ना 2 मोल। 2 रहेगा तो 36 आएगा, 1 रहेगा तो 18 आएगा। कोई दिक्कत? 5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान क्या होगा बच्चों? 140। चलिए इसको भी देखते हैं हम लोग बना के। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। नाइट्रोजन का मतलब क्या हुआ? N2। नाइट्रोजन का मतलब हुआ बच्चों N2। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 7। इसका परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे कितना हो जाएगा? 14। तो 14 गुना 2 कीजिए, 28 हुआ। अब इसको आप 5 से गुना कीजिए। हम लोग एग्जैक्ट मतलब थोड़ा पॉइंट में भी कुछ आता है उसको हटा रहे हैं, आप इसको समझिए। 5 गुना है तो कितना हो गया? 140। इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? 140 U। कोई दिक्कत है? अच्छा ठीक है, 27 का C हो गया ना, ये B होगा बच्चों। यहां हम गलती लिखे हैं, 27 का B। 5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान क्या होगा? 140 यूनिट है ना। ठीक है, आप तो देख लीजिएगा। 28 नंबर है ये, 28 का D है ना। कोशिका का बिजली घर क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का अपना DNA राइबोसोम होता है? 29 नंबर का आंसर भी होगा माइटोकॉन्ड्रिया, D। 30वां, किस कोशिकांग को आत्महत्या के थैली कहते हैं? लाइसोसोम, है कि नहीं? ऑप्शन सी प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। 31 का B बैक्टीरिया। 32 में आइए, झिल्ली जीवात जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है? अंतःद्रवी जालिका में। 33, अर्धसूत्रीय विभाजन में संतति कोशिकाओं की संख्या क्या होती है? तो ऑप्शन में आइए B 2। 34 में, एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या 18 है, उस जीव के अंडे में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? तो 9 होगा। ऑप्शन बी, पौधे में जल और खनिज का संवहन कौन करता है? जाइलम। A नंबर मारिए। रक्त एक उत्तक है, कैसा? संयोजी उत्तक, मारिए C। 37 नंबर में, अस्थि और मांसपेशी को जोड़ने वाली रचना? टेंडेन, ऑप्शन बी। 38 में आइए, पेरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल हो सकता है क्या कहलाती है? क्लोरेन्काइमा, ऑप्शन सी। आइए 39 में, किस उत्तक के विभाजन से पौधे की लंबाई बढ़ती है? तो विभज्योतक। क्या होगा बच्चों? विभज्योतक। 40 में आइए, मुख्य गुहा की आंतरिक सतह किस उत्तक की बनी होती है? एपिडर्मल ना, ऑप्शन ए। आइए तो आप इस पूरा इसको देखिए, है कि नहीं? हम लोग का थोड़ा सा गलत हुआ था लिखने में ऑप्शन, लेकिन हम लोग उसको पूरा जो मैथ बनाए तो 140 आया
और हम लोग सुधार लिए, उसको देख लीजिएगा आप। ठीक है।